पहले आप इन जनाब की बकवास सुन लीजिए। तेरा बाप हमारे घर आता है ना तो सबसे पहले पूछता है कि लड़का कमाता कितना है। तो हम ये सब बातें नहीं करना चाहते पर इक्वालिटी की बात है। तो अगर कैलकुलेट किया जाए ना तो जितना तू लाएगी और जितना मैं कमाता हूँ उसके बाद तुम ऐसा 70 साल रहेगी तो 70 साल को जब कैलकुलेट करेगी तो जितना तू ला रही है उसका 70 गुना तो तू वसूल कर लेगी। पहली चीज। पर प्यार की बात है, प्यार से खत्म हो तो क्या बुराई है। तो अपने बाप को बोल अगली बार से वो सैलरी पूछना बंद कर दे, लड़के दहेज लेना बंद कर देंगे। पर तुम्हारी फैमिली को तो खुजली है, लड़का पैसे वाला चाहिए, लड़का अच्छा कमाना भी चाहिए और लड़के का परिवार भी अच्छा होना चाहिए और लड़की भी फ्री में चिपकाना चाहता है। क्यों भाई, ये कौन सा स्कैम है? अगर तुम लोगों ने अच्छे पति की, अच्छे लड़के की अभिलाषा रखी है तो उसे अच्छा गिफ्ट देने की भी हिम्मत रखो ना। क्यों फ्री में लड़की चिपकाना चाहते हो? हम ये सब बातें नहीं करना चाहते। शादी बहुत प्योर रिश्ता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा अपनी बहन बेटी की शादी भिखारी से कर दो, और कम कमाने वाले अच्छे लड़कों के साथ भी रिश्ता देख लिया करो। तो भैया हम भी ये सब कहना नहीं चाहते क्योंकि शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन अब आपने शुरू किया तो आपको जवाब देना तो बनता है ना। तो पहली बात, जिस सलीके से आपने लड़की के पिता के बारे में बात की ना, उस सलीके से तो लड़की सोच भी नहीं सकती क्योंकि उसको आपके घर आते ही आपके माता पिता को भगवान मानना पड़ता है। हाँ, आप लोग उसके घर वालों की कितनी भी बेइज्जती करना चाहो करो, बट ये पर्सनल चीजों को हटा देते हैं। आप नंबर्स पे बात कर रहे हो तो अब बता देती हूँ मैं आपको। देखो, पहली बात तो आप जब बीवी लाते हो ना तो वो बीवी, बहू, माँ बाद में बनती है। आपकी कुक, आपकी मेड, आपके माँ बाप की केयर टेकर और नर्स, आपके बच्चों की केयर टेकर एंड प्रोवाइडर, आपके बच्चों की ट्यूटर, है ना, ओल्ड एज में या फिर जब आप बीमार पड़ो तो भी आपकी नर्स, ये सारे किरदार वो निभाती है। अगर इन सब का खर्चा लगाया जाए ना जिस तरह से आप बोल रहे हो तो तकरीबन मिनिमम मैं बोल रही हूँ आपका 70,000 तक तो आएगा ही। और अगर अच्छे से सच्ची मेन सिटी में भी अगर आप देखोगे ना तो ये जो फिगर है ना 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। इतनी आपकी हैसियत तो होगी नहीं कि आप 1 लाख इन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को देने के बाद अपना घर चला पाओ या खुद भी कुछ खा पाओ। और ये फ्री का सर्विस ना आपकी वाइफ देती है, वो भी बिना किसी ड्रामे, बिना किसी ताने, और छुट्टियां भी नहीं लेती है। क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर को आप ये सब पे करोगे ना वो तो आपसे छुट्टियां भी लेगी, ड्रामे भी दिखाएंगी और कभी भी छोड़ के निकल जाएगी और फिर आप दूसरा ढूंढने का टेंशन लोगे। लेकिन ये बेचारी जो सो कॉल्ड अनपेड लेबर है ना, बीवियां, ये चुपचाप आपके घर में ये सब कुछ करेगी, जिंदगी भर करेगी, कुछ नहीं बोलेगी, आप लोग उसको उल्टा सुनाते रहोगे, है ना। और अगर वो आपके साथ, चलो आप तो 70 साल की बात कर रहे थे ना, अगर वो आपके साथ 40 साल भी रहती है ना बेटा, तो उसने आपकी बहुत मदद कर दी, आपको एक आरामदायक जिंदगी जीने में, वो भी 1 रुपए खर्च किए बिना। और उसके बदले अगर वो महीने में आपसे एक साड़ी मांग लेती है या 6-7 महीने में एक बार घूमने जाने मांग लेती है ना, तो आप लोग उसे गोल्ड डिगर कहते हो। तो ऐसी लड़कियों ने ना दहेज देना नहीं चाहिए, लड़कों से दहेज लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पूरे खानदान को ना पाल पोस के वो बड़ा कर रही है। आई बात समझ में? तो अगली बार ना अपना फिगर जरा क्लियर कर देना, और अगर डाउट हो ना प्लीज अपनी मम्मी से बात कर लेना, वो आपको और ज्यादा